मैट्रिक करने के लिए आपको अपने बच्चे को पूरे 10 साल पढ़ाने की क्या ज़रूरत है? क्यों आप 10 साल फ़ीसें भरें अपने बच्चे की, अगर आपने सिर्फ उसको मैट्रिक ही कराना है तो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ फ़रा। तकरीबन 20 ईयर्स तक मैं डिफरेंट स्कूल्स में टीच करती रही। फिर जब एजुकेशन सिस्टम मुझे इतना सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगा तो मैंने छोड़ दिया स्कूल को, अपने बच्चों को भी स्कूल से उठा लिया। अब मैं उनको घर पर ही पढ़ाती हूँ। उनके लिए जो नई चीज़ें सीखती हूँ अपने इस चैनल पर शेयर करती हूँ। जो लोग इंटरेस्टेड हों ज़रूर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन पर भी ज़रूर क्लिक करें। अच्छा जी, अब जब स्कूल में मैं पढ़ाती थी तो पता क्या होता था कि एंड पे आके ना मैट्रिक में नलायक बच्चा जो है ना, अच्छा पहले मज़े की बात ये है कि जो शुरू से नलायक है ना 1 से वो 10 तक नलायक ही चला आ रहा था। मोस्ट सरप्राइजिंग थिंग, क्या वजह वैसे इसकी आपको लगती है, ज़रा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कि एक स्कूल जिस पे आप ट्रस्ट करते हैं और अपने बच्चे को भेजी जाते हैं वहाँ पे भी आपका स्कूल मतलब बच्चा वो नलायक क्यों रहता है? अच्छा, उसके बाद उस बच्चे को अब मैट्रिक में कोशिश क्या है, हम सब टीचर्स की, मैनेजमेंट की तरफ से प्रेशर भी बढ़ा है कि अब वो बच्चा पास हो जाए, फेल किसी सूरत नहीं होना चाहिए, वरना तो फिर बात होगी जी 10 साल पढ़ाया क्या स्कूल ने। अच्छा जी, अब उस बच्चे को कुछ भी नहीं आ रहा मैट्रिक में ना उस बच्चे से सवाल याद किए जा रहे हैं। इवन कुछ बच्चे पैथेटिक है रीडिंग में भी, इवन राइटिंग में भी। इंग्लिश स्कूल में, इंग्लिश मीडियम स्कूल है तो चलो इंग्लिश तो फिर भी बच्चे को आ ही जाएगी थोड़ी बहुत। उर्दू लिखी नहीं जा रही, उर्दू पढ़ी नहीं जा रही, उफ। राइटिंग इस तरह की है कि पढ़ी, मतलब इमेजिन, ठीक है, अच्छे स्कूल का बच्चा मैट्रिक में उसका ये हाल है। और अब कोशिश है सिर्फ कि ये निकल जाए किसी तरह। और जो मैट्रिक के पेपर्स हैं, ठीक है, वो क्या हैं, टोटल रट्टा बेस्ड। कि आपने अगर वो बुक एक याद कर ली है ना और अब आप वो सवाल का जवाब एज इट इज़ लिख देंगे, जो कि मेरा नहीं ख्याल कोई इतनी मुश्किल बात है। आप लोगों के बच्चे माशाल्लाह इतने ज़हीन हैं, उन लोगों के लिए उसको याद करना कोई मुश्किल नहीं है। इन नलायकों के लिए भी याद करना कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन बेसिकली उनकी नीयत नहीं है, उनका ध्यान नहीं है, उनके अंदर शौक़ नहीं है, क्योंकि ये सारी चीज़ें उनकी ख़त्म कर दी गई स्कूल के 10 साला तालीमी निज़ाम में। ठीक है, उस बच्चे का दिल नहीं करता था पढ़ने को, लेकिन उसको पढ़ना पड़ा। उसके जो पेपर्स होते थे, मैं अब उन बातों को रिपीट नहीं करना चाह रही कि जो स्कूल सिस्टम में होता है कि आपको ये पेपर में पास होना है, इतने नंबर लेने हैं, फिर आपको कहा जाएगा कि ये लायक बच्चा और ये पास हो गया, अगर नहीं तो फिर नहीं। नहीं याद करना पर याद करना पड़ेगा। अच्छा, इस चीज़ का गुस्सा जाके बच्चा सारा मैट्रिक में निकालता है, क्योंकि वो थोड़ा बड़ा हो गया होता है, वो नहीं पढ़ता, फिर जाओ जो मर्ज़ी कर लो। वरना तो मैट्रिक हलवा है भाई, इसमें क्या है, सारे सवाल याद करने हैं, सवाल आना, उसका जवाब लिख दो एज इट इज़, बस और क्या चाहिए पीछे। व्हाट एल्स यू वांट? कोई उसमें रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है मैट्रिक करने के लिए। हाँ, बच्चे को बस इंग्लिश पढ़नी आती है और उर्दू पढ़नी आती है, वो कर लेगा, चलो ठीक है। मतलब मुझे तो यही समझ आई है, जो मैंने इतने गंदे मंदे बच्चों को मैट्रिक कराया, मतलब जिनको पढ़ना भी नहीं आता था, उर्दू भी नहीं पढ़नी आती, कुछ नहीं आता भाई, इंग्लिश के टेंसेस नहीं आते, ये नहीं, चलो भाई उनको भी करा करा के मैट्रिक करा दिया कम अज़ कम। तो फिर पूरे 10 साल के लिए आप इतनी फ़ीसें भर रहे हैं, एंड वाई? तो इसलिए सिर्फ अगर तो आपके बच्चे ने मैट्रिक करना है तो वो सिर्फ फोकस करें कि उसको उर्दू इंग्लिश पढ़नी आ जाए। अगर वो पढ़नी आ जाती है ना तो वो मैट्रिक कर लेगा, और उसका पूरे 10 साल के लिए आपको उसको स्कूल भेजने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब इसमें वो भी होता है ना, हाँ मैं होम स्कूल कराऊंगी तो पता नहीं मैं घर में बच्चों को पढ़ा सकूंगी कि नहीं, स्कूल जाके तो मेरा बच्चा पता नहीं क्या आइंस्टाइन बन के आ जाता है, पता नहीं कितना पढ़ के आ जाता है। ये तो मुझे पता ना कि कितना पढ़ के आ जाता है। अगर उस बच्चे का पढ़ने को दिल नहीं करता तो वो कुछ भी नहीं पढ़ के आता, चाहे उसको 8 से 2 बजे तक, क्या 8 से रात 6 बजे तक भी बिठाई रखो, ही इज़ नॉट गोइंग टू लर्न एनी थिंग। ज़ीरो लर्निंग पे आपका बच्चा। इस तरह के बच्चे को स्पेशली डील करना पड़ता है। कौन डील कर रहा है ऐसे बच्चे को? आपके स्कूल में कोई कर रहा है ना? उन्होंने कहना ले, हमने पूरी क्लास को काम करा दिया, अब आपको बच्चे को नहीं कर रहा तो हम क्या करें? उसको मेहनत कराएं घर में। घर में जी उसको ट्यूशन डाल दिया, उसको अकेडमी भेजिए, वो क्यों कोई परवाह करे आपके बच्चे की? अगर उसको कोई स्पेशल इश्यूज आ रहे हैं कि उसको नहीं रीडिंग आ रही या राइटिंग आ रही, या जिस भी तरह का उसको प्रॉब्लम आ रहा है, इस उस चीज़ को देखने के लिए कोई है ही नहीं स्कूलों में निज़ाम, अकेडमियों में निज़ाम। उनको पता है बस हमने फीसें लेनी है, ये काम कराना है, बच्चा करता करे, नहीं करता तो ना करे। उससे भी बड़ा ड्रामा भी होता जी, अकेडमी में फ़ोन करके घर में बता रहे हो तो जी बच्चा टेस्ट नहीं याद करके आया, उसके इतने नंबर आए, इतने कम नंबर आए, ये वो, चलो ठीक है। मतलब उस चीज़ को आगे ले जाने की कोशिश की जाती है, लेकिन सही तरीके से नहीं, समझ नहीं आती ना लोगों को कि करें क्या। बच्चे का प्रॉब्लम सॉल्व करने की बजाय इस चीज़ पे ध्यान आ जाता है जी, माँ बाप को रिपोर्टिंग करते रहें ताकि माँ बाप घर में उसको अंडर प्रेशर करके फिर भेजते रहें दिस एंड दैट।
मसले को हल करने की कोशिश की जाती है गलत तरीके से। तो आपका बच्चा जब डिफरेंट है तो कौन उस चीज़ को देखेगा, कौन उसकी स्पेशल नीड्स को कैटर करेगा? आपको ही करना पड़ेगा ना, आपको ही हिम्मत करनी पड़ेगी अपने बच्चे की खातिर। अपने बच्चे की खातिर उसको नया सूट दिलवा देना ज़रूर कि नहीं नहीं मेरे बच्चे ने ये मांगा है तो मैंने इसको देना ही देना है। उस चीज़ को इतना ज़रूरी समझते हैं माँ बाप, लेकिन उसकी जो एजुकेशन रिलेटेड स्पेशल नीड्स आ रही होती हैं कि वो नहीं पढ़ रहा, तो उसका क्या हल है, क्या करना है अब, इस चीज़ पे किसी का फोकस ही नहीं। इसी तरह के बच्चे जाके मैट्रिक में तंग करते हैं। हालांकि इन बच्चों को अगर शुरू में ही ईजी मतलब तरीके से डील कर लिया जाए तो वो आराम सुकून से मैट्रिक करके आपकी ज़िंदगी भी सुकून में, उनकी ज़िंदगी भी सुकून में। ठीक है, सो मैट्रिक इज़ नॉट अ बिग थिंग। ठीक है, मैट्रिक FA BA मतलब ये दिस इज़ नथिंग। रट्टा लगाओ पास हो, जो रट्टा लगाओ। इसके लिए पूरे 10 साल अपने बच्चे को खपाना, सुबह शाम पूरा दिन बच्चे को मजदूरों की तरह लगाए रखना, फिर भी वो रिजल्ट ना मिलना, तो क्या क्या मतलब है, क्या आपको ये सिस्टम दे रहा है? ना ना ना, आप कहते ना 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 स्कूल नहीं जाएगा मेरा बच्चा तो सीखेगा कुछ नहीं, क्या उसको आएगा? क्या सिखाना क्या चाहते हैं आप अपने बच्चे को? बाय द वे, व्हाट यू वांट टू टीच हिम? रियल लाइफ में उसको कहीं पे भी, ये मैं पहले भी मिसाल दे चुकी हूँ कि रियल लाइफ में उसको कहीं पे भी अपनी उम्र के 15-20 बच्चे एक जगह पे मिलेंगे? क्या सीख रहा है वो क्लास में? स्कूल में इतने जमघट्टे में, वो रियल लाइफ में कहाँ होता है इतने जमघट्टे में? और क्या उसको आ रहा है? कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के और बड़े तरीके हैं, और अच्छा वाला कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के, सोच देने के। उसमें पेरेंट्स अपनी जान छुड़ाने की बजाय उसको वाह कहते हैं नहीं जी स्कूल ही जाए बच्चा, स्कूल ही जाए, वाह फिर वो मैट्रिक में जंगा खपाता है। तो इसलिए बच्चों की स्पेशल नीड्स होती हैं। अगर आपका मकसद है सिर्फ आपका बच्चा मैट्रिक कर जाए अच्छे नंबरों से, ठीक है, या निकल ही जाए, तो आई डोंट थिंक कि उसके लिए आपको अच्छा कुछ पेरेंट्स ऐसे भी हैं जो बीच में से साल भी स्किप कराते हैं, अक्लमंदी करते हैं मैं कहूँगी, बिल्कुल वो सही सोचते हैं कि हम क्यों फीस भरे, हमारा बच्चा इतना लायक है। ठीक है, तो वो उन्हीं वाला ही पॉइंट ऑफ व्यू तकरीबन हो गया। वो तो चलो शायद फीसें बचाने की खातिर ऐसा करते होंगे, या आई डोंट नो द रीज़न बिहाइंड इट, लेकिन ठीक है ना, क्यों आप अपने बच्चे को मजदूरों की तरह काम कराएं? वही अगर आप टाइम यूटिलाइज करें बच्चे को स्किल बिल्डअप करने में, बच्चे का कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने में, उसका पढ़ने का शौक़ उसके अंदर उजागर करने में, उसको मतलब इन चीज़ों में टाइम वो वाला गुजारें, तो आपका बच्चा कितना थैंकफुल होगा आपका, उसके पास कितने एक्सपीरियंसेस होंगे, वो कितना ज़्यादा लिख सकेगा, वो कितना ज़्यादा उस चीज़ को इन्जॉय कर सकेगा, उसका दिमाग कितना बढ़ेगा, बजाय इसके कि उसको डब्बू बना के स्कूल भेजो, स्कूल आ अकेडमी आ, व्हाट ही इज़ लर्निंग देयर? उसका जो शौक़ होता है ना रहा सहा, वो भी मर जाता है। सो डू थिंक अबाउट इट, और मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताएं कि क्या आपके इसके बारे में ख्याल आते हैं कि बच्चे का रोज़ स्कूल आना जाना ज़रूरी है सिर्फ इसलिए कि आप उसको मैट्रिक कराना चाहते हैं, सिर्फ इसलिए। मैट्रिक मैं आपको बता दूँ कैसे कराना है, दैट इज़ नॉट अ बिग इशू। अल्लाह हाफिज़।